Hi everyone. Today I am going to discuss important lecture for all of you. In this lecture we will discuss how to score good marks in engineering graphics. हम लोग इसमें देखेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बच्चों को पढ़ना है पॉलिटेक्निक में या फिर बीटेक में, उसमें अगर अच्छे स्कोर आपको करना है 80% 90% अगर स्कोर करना है तो हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अपना जो टारगेट है 70% का, 80% का, 90% का जो टारगेट है उसको कैसे हम लोग आसानी से चीज़ों को फॉलो करते हुए अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट जो अपना एग्ज़ाम होता है, जो बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन पेपर ग्रुप ए में और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में डिवाइडेड होता है। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रुप बी एंड सी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम लोगों को ड्राइंग करना पड़ता है। और ग्रुप ए में जो 20 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ग्रुप ए में यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोगों को आंसर देना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ग्रुप बी में 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको ड्रॉ हम लोग को करना होता है, कुछ थ्योरीज भी रहता है और कुछ ड्राइंग भी हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि इसके सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, इसमें हम लोग आसानी से 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हम लोग आसानी से 13+ स्कोर कर सकते हैं। 13 में मिनिमम बता रहा हूँ, कभी कभी 15 भी हो जाता है, कभी कभी 16 भी हो जाता है। मीन्स अगर मिनिमम भी हम लोग पकड़ कर चलें तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेक्चर्स और जो PDF वहाँ पर प्रोवाइडेड है, PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस के PDF लेक्चर्स PDF भी है और लेक्चर्स भी अवेलेबल है। लेक्चर्स में सारे आंसर्स है, रिवीजन करने के लिए आपको PDF भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन करके वहाँ पर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर 200+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है। तो वहाँ से आपको 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम आराम से 13 से ज़्यादा ही स्कोर करेंगे, मानते हैं 15 या 16 आराम से हम स्कोर कर सकते हैं। आराम से ईजिली स्कोर करने के लिए आप 18 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, बट हम मिनिमम मान रहे हैं 15-16 आप आराम से स्कोर कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी 20 क्वेश्चन है विदाउट हम चिटिंग अच्छे से पढ़कर अगर जाए, रिविजन करके जाए तो 15, 16, 17 आराम से बना कर आएंगे। राइट आंसर एकदम 100%। अब सेकेंड ग्रुप जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी है, उसमें तो सब्जेक्टिव पूछता है। तो सब्जेक्टिव में क्या क्या सिलेबस है पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में है स्केल, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, जो ये 3 स्टार्टिंग में दिया गया है, ये थ्री जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करके आना है, करके आपको एग्जाम में जाना है, बिकॉज स्केल से क्वेश्चन आता ही आता है। 4 मार्क्स में पूछ देगा, फिर 6 मार्क्स में पूछ देगा। मिनिमम आपको 4 मार्क्स या 10 मार्क्स, टोटल 10+6 मतलब 4+6 10 मार्क्स का लगभग हर बार आता है। कभी कभी रेयरली 6 मार्क्स में पूछ देता है, जैसे कि इस बार में ओनली 6 मार्क्स में आया है। एक ही क्वेश्चन में 2 स्केल का क्वेश्चन और करके दे दिया है। बट ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा गया है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें देखा गया है कि टोटल 10 मार्क्स का स्केल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान टॉपिक भी है। 2 टाइप का स्केल हमें पढ़ना है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से कुछ थियरी भी रहती है। प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन का टाइप क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हैं। ऑलरेडी सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनकर है। टोटल अभी फ़िलहाल 110+ क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अवेलेबल है। अगर सारा आप करके जाएंगे तो आराम से 80% 90% स्कोर करेंगे, और ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं स्कोर। तो हम लोग कहाँ थे, स्केल पढ़कर आपको अच्छे से जाना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अच्छे से करके जाना है, और आइसोमेट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोमेट्रिक से आराम से
15 नंबर 20 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन अप्रॉक्स आ ही जाता है हर बार, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमेट्रिक है, फिर स्केल है और फिर ऑर्थोग्राफिक है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ही। 3 के बाद ऑटो कैड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑटो कैड के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऑटो कैड का ऑलरेडी लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यूनिट 5th का भी है, यूनिट 6th का भी है, तो आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट 6 से ही आता है, तो यूनिट 6 का लेक्चर जो भी है, आई थिंक 6 to 7 लेक्चर्स यूनिट 6 का है। आई थिंक यूनिट 6 का आपको सारे लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है तब तो आसानी से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको अच्छे से 1-2 बार 3 बार 4 बार लेक्चर्स को देख लीजिएगा। सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर सिलेबस वाइज सीरियली वाइज अरेंज किया हुआ है और अवेलेबल है इजीली, और इजी मोड में अवेलेबल है। आप लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे अवेलेबल। लास्ट जो टॉपिक है फ्री हैंड स्केच, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वो ऑप्शन में रहता है, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ देता है। तो फ्री हैंड स्केच लास्ट में आपको सॉल्व करना है, बिकॉज फ्री हैंड स्केच में थोड़ा सा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसके ऑप्शन में फ्री हैंड स्केच का क्वेश्चन है, तब हम लोग फ्री हैंड स्केच बना लेंगे। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि अगर आइसोमेट्रिक है और फ्री हैंड स्केच है तो हम आइसोमेट्रिक वाले को प्रेफर करेंगे, फ्री हैंड स्केच वाले को प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पर फ्री हैंड स्केच है, वहाँ पर ना ही स्केल का यूज़ करना है, ना ही हमें कंपास का यूज़ करना है। फ्रीली हमें हैंड से हमें जैसा बनाना है। और फ्री हैंड स्केच के भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ पर बस हमें ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हमें फिगर माइंड में ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए बोल्ट पूछ दिया है तो बोल्ट कैसा दिखता है, नट पूछ दिया है तो नट कैसा दिखता है, थ्रेड पूछ दिया तो थ्रेड कैसा दिखता है, उसको हम लोग हैंड से फ्रीली वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो क्वेश्चन सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए सारे लेक्चर्स जो ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल है, प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव का सेपरेट भी बना हुआ है और मेन प्लेलिस्ट जो है उसमें भी अवेलेबल है। तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देख कर जाना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करके डेली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पीडीएफ को थ्रोली देख लेना है कि किसका आंसर क्या है, किसका आंसर क्या है, थोड़ा समझ भी लेना है लेक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ से आपको 15 से 16 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। स्केल, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक ये अगर पढ़ कर जाएंगे तो आसानी से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और प्लस में अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऑटो कैड को भी मस्ट कर लीजिएगा। ऑटो कैड से भी काफ़ी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछ ही दे रहा है, और कभी कभी और में देता है, कभी कभी ऑटो कैड को डायरेक्टली भी दे देता है। तो ये है हमारा स्कोर करने का, कैसे हम स्कोर करेंगे, चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पीडीएफ और लेक्चर्स देख लेना है, और सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी लेक्चर्स आप देखिए, लेक्चर्स देखकर लेक्चर्स को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद जो भी क्वेश्चन मैं वहाँ पर दिया हूँ उसको खुद से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग उसका पिक भेजिए। फिर मैं आपको 100% टाइम देता हूँ। आप जो भी वहाँ पर शेयर करते हैं, अगर सॉल्यूशन बनाकर शेयर किए हैं, अगर सॉल्यूशन सही है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देता हूं, और अगर मिस्टेक है तो मैं उसमें करेक्शन भी करके बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वहां पर मैं क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल का लेक्चर देख रहे हैं तो स्केल का क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, बिकॉज जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपसे एग्जाम में नहीं बनने वाला है। इसलिए लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं, एक लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसको शीट पर या फिर अपना स्केचबुक है, स्केचबुक पर बनाइए, बनाकर उसका पिक लेकर टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। अदरवाइज टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम पर आप जब भी सेंड करेंगे मैं वहाँ पर तुरंत 5 से 10 मिनट में, आधे घंटे में जब भी फ्री होकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रैटेजी है। इस तरीके से हम लोग अच्छे स्कोर करेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी लोग स्कोर कर रहे हैं। 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, जो सेमेस्टर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें मेरे चैनल से पढ़कर 60, 62, 65 ईजिली स्कोर कर रहे हैं। 62, 63, 65 आराम से स्कोर कर रहे हैं। तो इसको अगर हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतना तो काफ़ी ज़्यादा है ही। 70% भी, अगर 70 मार्क्स में आप 60, 62 भी ले आ रहे हैं तो 90, 85 और 90% मार्क्स आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ले आ रहे हैं। इसलिए इतना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आसानी से ला सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, लेक्चर्स देखिए, और मैं प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर परफेक्शन आएगा। जो मिस्टेक होगा मैं गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। मैं वहाँ पर आपको गाइड करता हूँ और शुरू से करते आ रहा हूँ। जो लोग टेलीग्राम पर भेजते हैं मैं हमेशा उसका सोल्यूशन
सही अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं करके बताता हूँ। तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स जिस कॉलेज से हैं, इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, वो अपने कॉलेज का नाम अपने वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। जैसे कि कोई जीपी औरंगाबाद का है तो जीपी औरंगाबाद, कोई जीपी डेहरी का है तो जीपी डेहरी, कोई जीपी पटना का है तो जीपी पटना 13। ऑलरेडी लोग कमेंट करते हैं, बट मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जहाँ से देख रहे हैं वो इसका कमेंट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिए। जीपी मूस के हैं, जीपी मूस सीतामढ़ी के हैं, सीतामढ़ी, पटना 7 के हैं, पटना 7, जो जहाँ से हैं बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट एक बार आप कमेंट कीजिए कि मैं वहाँ देखूँ कि कौन से स्टूडेंट्स किस कॉलेज से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और किनको किनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मैं लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। पीडीएफ आप जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ अवेलेबल है, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करके वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।